ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हमने वर्क पावर एनर्जी जो फिजिक्स का टॉपिक था उसको देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये आपका ताप एवं दाब, जो हीट का जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ताप और दाब। ठीक है, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है कि आपको थ्योरी बेसिस पे, जैसे आज जो ये सब क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर से भोजन कैसे पकता है, ठीक है, इस ताप पर अगर कोई वस्तु है तो दूसरे ताप पर उस वस्तु को ले जाया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह के जो क्वेश्चन बनता है थ्योरी में, उसको ज़्यादा इसमें आपको थ्योरी टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा वो देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन होता है इसे केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में चेंज करके आपको किसी भी डाटा को देकर आपको उस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछेगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्या होता है इसमें देखने को कि ये थ्योरी बेसिस क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनता है। ताप और दाब हीट का जो भी क्वेश्चन बनता है ये आपका उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को जो है इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक तौर पे इसको देख लेते हैं। ठीक है, अगले जो होगा उसमें जितना भी अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बनेगा और या थ्योरी वाला तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। क्यों पकता है कि जो पानी का क्वथनांक होता है वो दाब बढ़ने के साथ क्या होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपको उसमें ज़्यादा उष्मा उसमें मिलता है, भोजन जो खाद्य सामग्री आपका होता है उसको ज़्यादा उष्मा मिलता है, इसलिए जल्दी से वो पक जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये पानी का क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, इस वजह से जल्दी यहाँ पे पकता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी क्या होता है निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, क्यों उबलने लगता है, पहाड़ों पर जो पानी होता है क्यों उबलने लगता है, मतलब कितने तो ये होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर क्या होता है उबलने लगता है। क्यों उबलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है पहाड़ों पर जो है दाब कम होता है, पहाड़ों पर दाब कम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो दाब होगा ये आपका कम होता है, इसलिए क्या होता है 100 से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ही क्या होता है पानी आपका उबलने लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानिएगा कि वहाँ पे जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका दाब तुरंत क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दाब कम होता जाता है, इसलिए वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसने कम मतलब इससे कम पर ही लगता है पानी उबलने। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए तीसरा कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है, तो क्यों बनता है कि जब आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय जो दाब होगा वायुमंडलीय दाब वो क्या होता है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, क्वथनांक भी वहाँ पे क्या होता है उसका घट जाता है पानी का, और जो पानी का ताप होता है वो आपका क्या होता है कम हो जाता है। ठीक है, पानी का ताप कम हो जाता है जिससे क्या होता है कि खाना देर से पकता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो मेन वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो वायुमंडलीय दाब क्या होता है घट जाता है, इसलिए वहाँ पे देर से खाना बनता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है। पारा का इसमें से हिमांक कितना होता है, ये होता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये होता है आपका क्वथनांक। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा किसका जैसे हिमांक है इसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हो सकता है पूछ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आणविक जो गति है वो रुक जाती है, आणविक गति जो होती है जो, ठीक है, वो क्या होता है ये रुक जाता है। ठीक है, और ये जो निरपेक्ष शून्य ताप होता है इसको किस ताप पर प्राप्त किया जाता है, तो 0 डिग्री केल्विन या 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किस पे आप निरपेक्ष एब्सोल्यूट जो 0 है यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 ये किस ताप पे प्राप्त किया जाता है, तो 0 डिग्री केल्विन या माइनस यहाँ पे 200 यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शक्कर के घोल को तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है, ये होती है आपको बढ़ती है। ठीक है, यहाँ विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि जो शक्कर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए क्या होगा, शक्कर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए क्या होगी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है उसका जो विलेयता होता है वो हमेशा बढ़ता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये सब कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यही इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठाता है। आपको खुद से सोचना पड़ेगा, जब आप उसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये सोच पाएंगे कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन का जो होगा आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा क्वेश्चन ये बनाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पढ़िए ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये जितना हम इसमें बनेगा 5 से 6 इसमें हम जो है जो टाइप है इसको इसमें हम क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है गैस को समतापी रूप से फैलने देने पर इसमें से क्या होता है, इसके द्वारा कार्य किया जाता है, इस पर कार्य किया जाता है,
और ये ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई ऐसे करके दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोला है समतापी, तो समतापी प्रक्रम जो होता है, समतापी जो प्रक्रम होता है, इसमें क्या होता है कि जो ये प्रक्रम द्वारा जो कार्य होता है, समतापी प्रक्रम द्वारा जो कार्य होता है उसको कार्य किया जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके द्वारा किया गया जो इसके द्वारा कार्य किया जाता है, यानी यहाँ समतापी है इसके द्वारा कार्य किया जाता है। समतापी प्रक्रम में प्रक्रम द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमाया है कि मतलब यहाँ पे ये जो आप जो कॉन्सेप्ट होता है समतापी प्रक्रम, तो इसमें ये नहीं बोला कि किसके द्वारा कार्य, यहाँ पर आपको बताना कि किस तरह से आप कार्य किया जाता है। तो समतापी प्रक्रम में प्रक्रम द्वारा कार्य किया जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, ताप के अच्छे क्या होते हैं, रोधक होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, कुचालक होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप के ये अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं कि इसमें क्या होता है कि सफ़ेद कपड़े जो है ऊष्मा के अच्छे प्रावर्तक हैं। ठीक है, और जो गर्मियों में क्या होता है कि ये हमें धूप से ज़्यादा राहत देते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये प्रावर्तक होने की वजह से ये हमें गर्मियों में राहत देता है, इसलिए क्या होता है कि हम ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े को पहनते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। है कि शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, तो कब निकलता है, देखिए होता यह जब हमारे शरीर के जो पसीना है उसका वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वेपराइजेशन, वो नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है पसीना ज़्यादा हमारे शरीर से निकलता है, सूख नहीं पाता है। तो इसका वजह यह होता है कि जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर, वो आर्द्र होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो उसमें नमी रहेगा। ठीक है, और हमारे शरीर से क्या होगा, जो उसका पसीना रहता है वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन जो उसको बोलते हैं, वेपराइजेशन, उसको वो नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पसीना उस समय होता है। तो होता यह है कि इसका जो है आपका ये ऑप्शन नंबर बी, जब तापक्रम अधिक होता है। ठीक है, और हवा क्या होता है, आर्द्र होता है। ठीक है, तो इसलिए वजह से क्या होता है, उसी समय आपका ज़्यादा क्या होता है, शरीर से ज़्यादा पसीना निकलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख, वो किसके द्वारा होता है, ठीक है, चालन द्वारा होता है। और गैस में किसके द्वारा होता है, गैस में आपके संवहन द्वारा होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी पैटर्न को देखते हुए आपका क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉफ़ी का जो कप होता है वो आपका चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा क्या होता है, ये ठंडा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक से जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बनेंगे, ठीक है, उसको ज़्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से उसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे हमने अभी वीडियो में देखा है। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ज़्यादातर इसी पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक आध दो अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।